क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती के नीचे, हमारे पैरों के नीचे एक और अद्भुत लोक बसा है जिसे पाताल लोक कहा जाता है? ये केवल कल्पना नहीं, बल्कि हमारे शास्त्रों में वर्णित गहरी सच्चाई है। पद्म पुराण के पाताल खंड में ऐसे रहस्यों का उद्घाटन होता है जो हमें नागलोक की अद्भुत कथाओं से लेकर दैत्यों की तपस्या और भगवान विष्णु व भगवान शिव के दिव्य लीलाओं तक ले जाते हैं। यही नहीं, इसमें भगवान श्री राम और सीता जी से जुड़े वे प्रसंग भी आते हैं जो शायद आपने पहले कभी विस्तार से न सुने हों। ये केवल कथाएं नहीं, बल्कि जीवन का गहरा दर्शन और भक्ति का अनमोल संदेश समेटे हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती के नीचे भी अद्भुत लोक बसे हैं, जहां नागराज, दैत्य और देवताओं की कथाएं आपस में गुंथी हुई है? पद्म पुराण का पाताल खंड हमें ले जाता है उन रहस्यों की ओर जहां 7 पातालों का अद्भुत वर्णन मिलता है। यहाँ केवल अंधकार ही नहीं, बल्कि गहन ज्ञान और अनोखी लीलाएं भी छिपी है। आइए आज हम प्रवेश करें पाताल खंड की उस अद्भुत गाथा में, जहां देव और दैत्यों दोनों ही जीवन और धर्म का गहरा संदेश देते हैं। आज हम इन्हीं अद्भुत रहस्यों का द्वार खोलेंगे और जानेंगे कि पाताल खंड हमें क्या सिखाता है। आज हम एक ऐसे अध्याय की ओर बढ़ते हैं जिसे सुनते ही मन के भीतर रहस्य, कौतूहल और श्रद्धा एक साथ जाग उठते हैं। हम प्रवेश कर रहे हैं पद्म पुराण के चतुर्थ खंड, पाताल खंड में। जब भी हम पाताल शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक रहस्यमयी संसार की कल्पना उत्पन्न होती है। ऐसा संसार जो पृथ्वी से नीचे है, परंतु जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में स्वर्ग जितना ही विस्तृत और गूढ़ है। पद्म पुराण का यह खंड हमें न केवल पाताल लोक की संरचना और स्वरूप के बारे में बताता है, बल्कि यह भी समझाता है कि वहाँ कौन कौन रहते हैं, उनके जीवन का धर्म क्या है और उनका देवताओं तथा मनुष्यों से क्या संबंध है। पद्म पुराण कहता है कि ब्रह्मांड केवल 3 लोकों में सीमित नहीं है। हम सामान्यतः कहते हैं स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, किंतु शास्त्र बताते हैं कि ये लोक असंख्य स्तरों पर विभाजित है। पाताल लोक कोई एक स्थान नहीं, बल्कि 7 गहन लोकों की श्रृंखला है, जिन्हें अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल कहा गया है। इन लोकों का वर्णन जितना रहस्यमय है, उतना ही अद्भुत भी। जब पुराण इन्हें चित्रित करते हैं तो लगता है मानो हमारे सामने ब्रह्मांड का कोई नया आयाम खुल रहा हो। पाताल लोक के स्वरूप की बात करें तो शास्त्र कहते हैं कि वहाँ का वैभव इतना अलौकिक है कि देवता भी कभी कभी वहाँ की शोभा देखकर चकित हो जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि पाताल का अर्थ अंधकार है, भय है, दुख है, लेकिन पद्म पुराण हमें बताता है कि पाताल लोक केवल दुख का स्थान नहीं है। वहाँ भी अपने नियम, अपनी सुंदरता और अपने सुख के साधन हैं। वहाँ के रत्न, भवन और उद्यान पृथ्वी और स्वर्ग से भी कहीं अधिक शोभन माने गए हैं। वहाँ का वैभव दैत्य, दानव और नागों के लिए रचा गया है, जिन्होंने अपने तप और शक्ति से देवताओं को भी पराजित किया। अब 7 पातालों का रहस्य समझना आवश्यक है। प्रथम है अतल लोक। इसे दैत्य राजमय का निवास स्थान कहा गया है। यहाँ के निवासी भोग विलास में डूबे रहते हैं। शक्ति, संपत्ति और ऐश्वर्य से युक्त यह लोक मनुष्य की कामनाओं का प्रतीक है। दूसरा है वितल लोक, जहाँ हैत्रक राजा का अधिकार है। यहाँ सोना, चांदी और रत्नों की खानें हैं और नागों का वास है। तीसरा है सुतल लोक, जो विशेष रूप से दैत्यराज बलि से जुड़ा है। वामन भगवान ने जब राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी और फिर समस्त लोकों को नाप लिया, तो अंत में भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर बलि को सुतल लोक का अधिपति बना दिया। इस प्रकार सुतल लोक दानशीलता और भक्ति का प्रतीक बन गया। इसके बाद आता है तलातल लोक। यह दैत्यराज मय का ही दूसरा निवास है, जहाँ शिल्प, कला और माया की अद्भुत शक्ति देखने को मिलती है। पांचवां है महातल लोक, जहाँ अनंत नागों का निवास है। यहाँ वासुकी, शेष, करकोटक जैसे महान नाग रहते हैं, जो अपने तेज और विष से समस्त ब्रह्मांड को हिला सकते हैं। छठा है रसातल लोक। यहाँ दैत्य, दानव और असुर वंशज निवास करते हैं। ये वे प्राणी हैं जिन्होंने देवताओं को बार बार युद्ध के लिए ललकारा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। 7वां और अंतिम है पाताल लोक।
यह सबसे गहन, अंधकारमय और रहस्यमयी लोक है। किंतु यहाँ भी संपत्ति और भोग के साधन असीम हैं। शेषनाग स्वयं इस लोक में निवास करते हैं और संपूर्ण पृथ्वी को अपने फणों पर धारण करते हैं। इन 7 पातालों का वर्णन केवल भूगोल नहीं है, यह मनुष्य के 7 स्तरों की वासनाओं, इच्छाओं और शक्तियों का भी प्रतीक है। जैसे जैसे हम नीचे उतरते हैं, वैसे वैसे भोग, कामना और शक्ति का प्रभाव बढ़ता है, किंतु साथ ही साथ वहाँ भगवान की कृपा और उनके विभिन्न अवतारों का संरक्षण भी मिलता है। अब एक प्रश्न उठता है कि देवताओं और दैत्यों का संबंध इन लोकों से कैसे है। पुराण कहते हैं कि दैत्य और असुर प्रजापति कश्यप और दितिधनु के वंशज थे। वे भी ब्रह्मा के ही संतान हैं, जैसे देवता आदित्य के वंशज हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि देव और दैत्य दोनों एक ही पिता की संतान हैं, बस उनकी प्रवृत्ति अलग है। देवता धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, जबकि दैत्य अहंकार, शक्ति और भोग की ओर झुकते हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि दैत्य केवल अधर्ममय हैं। कई दैत्य जैसे महाबली, प्रहलाद आदि ने तो ऐसी भक्ति दिखाई कि स्वयं भगवान विष्णु उनके चरणों में आ गए। यही कारण है कि पाताल लोक केवल अधर्म का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि भक्ति और धर्म किसी भी लोक में जन्म ले सकते हैं। देवताओं और दैत्यों के संघर्ष का एक गहरा रहस्य भी पाताल खंड में छिपा है। यह संघर्ष केवल शक्ति का नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, संयम और भोग, मर्यादा और कामना का संघर्ष था। देवता जब भी दुर्बल होते, तब दैत्य प्रबल हो जाते। जब दैत्य अत्याचार में बढ़ते, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर संतुलन स्थापित करते। यही चक्र युगों युगों से चलता आया है। पाताल खंड का महत्व केवल इसमें नहीं कि यह हमें 7 पातालों का भूगोल बताता है। इसका वास्तविक महत्व इस आध्यात्मिक संदेश में है कि संसार केवल स्वर्ग और नरक का ही खेल नहीं है। इसके बीच और भी अनेक लोक हैं, और हर लोक हमें मनुष्य की प्रवृत्तियों, इच्छाओं और धर्म के मार्ग की शिक्षा देता है। पाताल लोक हमें यह समझाता है कि जहाँ अंधकार है, वहाँ भी प्रकाश संभव है। जहाँ दैत्य हैं, वहाँ भी भक्त प्रहलाद जन्म ले सकते हैं। जहाँ भोग विलास है, वहाँ भी भगवान का चरण पकड़ने का अवसर मिल सकता है। इस प्रकार पद्म पुराण का पाताल खंड हमें केवल रहस्यमयी कथाएं नहीं सुनाता, यह हमें यह भी बताता है कि जीवन के गहन अंधकारों में भी भक्ति का दीप प्रज्वलित किया जा सकता है। मनुष्य का धर्म केवल स्वर्ग की आकांक्षा करना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में, हर लोक में भगवान का स्मरण करना है। यही पाताल खंड का सच्चा परिचय और महत्व है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्र, ये अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारे इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल दिव्य शब्द पर नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारे हर नए भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए ये दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती के नीचे कैसा लोक बसा है? वहाँ कौन रहते हैं? हमारे शास्त्र बताते हैं कि पाताल लोक केवल रहस्य नहीं, बल्कि अद्भुत कथाओं और दिव्य लीलाओं से भरा हुआ है। पद्म पुराण के पाताल खंड में हमें नागलोक की महिमा, दैत्यों का इतिहास और भगवान विष्णु व भगवान शिव की अद्वितीय कथाएं सुनने को मिलती है। यही नहीं, इसमें श्री राम और माता सीता से जुड़े वे प्रसंग भी आते हैं जो जीवन और भक्ति का गहरा संदेश देते हैं। आज हम खोलने जा रहे हैं पाताल खंड के वे रहस्य जिन्हें सुनकर आपका हृदय श्रद्धा और विस्मय से भर जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती के नीचे बसा नागलोक केवल भय और विष का प्रतीक नहीं, बल्कि अद्भुत शक्ति
और भक्ति का भी केंद्र है। शेषनाग जिनके फनों पर ये सृष्टि टिकी है, वासुकी, तक्षक और कर्कटक जैसे नाग जिनकी कथाएं पुराणों में अमर है, ये सभी हमें नागवंश की महानता और उनके गहरे आध्यात्मिक संदेश से परिचित कराते हैं। आइए आज हम प्रवेश करें नागलोक की उस रहस्यमय गाथा में, जहाँ शक्ति, श्रद्धा और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। पद्म पुराण के पाताल खंड का दूसरा अध्याय हमें नागलोक की अद्भुत महिमा से परिचित कराता है। जब हम नागलोक का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले शेषनाग की दिव्य छवि उभरती है, जिनके फणों पर अनंत लोक टिके हैं और जिन पर भगवान विष्णु स्वयं अनंत शैया पर विराजमान होते हैं। शेषनाग का स्वरूप केवल एक नाग का नहीं है, बल्कि वह संपूर्ण धैर्य, संतुलन और अनंतता का प्रतीक है। यही कारण है कि उन्हें अनंत भी कहा जाता है। उनका संदेश है कि ब्रह्मांड चाहे कितना भी विशाल क्यों न हो, यदि धैर्य और स्थिरता हो तो वह आपके फणों पर टिका रह सकता है। शेषनाग का महत्व केवल विष्णु जी की शैया तक सीमित नहीं है। पुराण बताते हैं कि जब भी ब्रह्मांड संकट में आता है, तब शेषनाग अपनी शक्ति से उसका संतुलन बनाए रखते हैं। वे समय समय पर मानव रूप में भी अवतरित हुए हैं। लक्ष्मण और बलराम दोनों ही शेषनाग के अंशावतार माने जाते हैं। लक्ष्मण ने भगवान श्री राम की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया, तो बलराम ने भगवान श्री कृष्ण के साथ धर्म की स्थापना में अपनी भूमिका निभाई। इसका अर्थ यह है कि शेषनाग केवल धरती को धारण करने वाले नहीं, बल्कि भगवान के कार्य में सहायक और मानवता के रक्षक भी हैं। नागलोक की महिमा का दूसरा बड़ा नाम है वासुकी। वासुकी नागों के राजा माने जाते हैं। समुद्र मंथन की कथा में जब देवता और दैत्य अमृत प्राप्त करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर समुद्र को मथने लगे, तब वासुकी नाग ने ही रस्सी का कार्य किया। वे स्वयं मंदराचल के चारों ओर लिपट गए और देवता एक ओर से तथा दैत्य दूसरी ओर से उन्हें खींचने लगे। समुद्र मंथन से अमृत, विष, रत्न और देवी देवताओं का प्रकट होना हुआ। यदि वासुकी का योगदान न होता तो यह संभव ही न था। वासुकी की इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब कोई महान कार्य करना हो तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य को ईश्वर की इच्छा के अनुसार समर्पित कर देना ही सर्वोत्तम मार्ग है। तक्षक नाग का नाम सुनते ही महाभारत का प्रसंग स्मरण हो आता है। जनमेजय के यज्ञ की कथा में तक्षक नाग का उल्लेख आता है। राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने ही दंश दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हुई। इसके प्रतिशोध में उनके पुत्र जनमेजय ने नागों के संहार के लिए एक विशाल सर्प सत्र यज्ञ किया। उस यज्ञ में असंख्य नाग अग्नि में भस्म हो गए, किंतु अंत में आस्तिक मुनि ने हस्तक्षेप कर नागों को बचाया और जनमेजय को समझाया कि प्रतिशोध से धर्म की रक्षा नहीं होती, बल्कि क्षमा और संतुलन से ही शांति आती है। तक्षक की कथा हमें यह सिखाती है कि नाग शक्ति और भय का प्रतीक तो हैं, किंतु उनके अस्तित्व को नकारना धर्म नहीं है। वे भी इस ब्रह्मांड की व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं। इसी प्रकार करकोटक नाग का वर्णन भी पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि करकोटक नाग का सामना राजा नल से हुआ था। नल जब अपने जीवन के कठिनतम समय से गुजर रहे थे, तब करकोटक नाग ने उन्हें डसा, लेकिन इस विष का परिणाम यह हुआ कि राजा नल का स्वरूप कुरूप हो गया और वे छिप गए। इस छिपे स्वरूप में रहकर ही नल ने अपने जीवन का नया अध्याय लिखा और अंततः दमयंती से पुनः मिलन हुआ। करकोटक की कथा यह सिखाती है कि कभी कभी जीवन में आने वाला विष, दुख या विपत्ति ही हमारे लिए वरदान बन जाती है, क्योंकि वह हमें आत्मशक्ति को पहचानने का अवसर देती है। नागवंश का इतिहास भी बड़ा रोचक है। प्रजापति कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु के पुत्र ही नाग माने जाते हैं। इनसे ही शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म आदि नाग उत्पन्न हुए। नागवंश ने पृथ्वी पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। महाभारत और अन्य ग्रंथ बताते हैं कि नागों के अपने नगर, अपने राज्य और अपने समाज थे। उन्होंने मनुष्यों के साथ विवाह संबंध भी स्थापित किए। अर्जुन का विवाह नागकन्या उलूपी से हुआ था। इसी प्रकार अन्य अनेक राजवंशों में नागवंश की कन्याएं विवाह के माध्यम से जुड़ी। इससे स्पष्ट है कि नाग केवल काल्पनिक प्राणी नहीं थे, बल्कि उनका मानव समाज से गहरा संबंध रहा है।
नागलोक के सांस्कृतिक और धार्मिक आयाम भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारतवर्ष में नागों की पूजा प्राचीन काल से होती आई है। श्रावण मास में नाग पंचमी का पर्व विशेष रूप से नागों को समर्पित है। इस दिन लोग नाग देवता की पूजा करते हैं, उन्हें दूध अर्पित करते हैं और उनसे रक्षा की कामना करते हैं। यह परंपरा केवल भय या दंश से बचने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। नाग हमें जल, भूमि और पर्यावरण के रक्षक के रूप में भी दिखाई देते हैं। वे धरती के नीचे रहने वाले जीव हैं जो जल स्रोतों से जुड़े हैं। इसलिए नाग पूजा का अर्थ प्रकृति के प्रति सम्मान और संतुलन की रक्षा भी है। नागलोक की कथाएं यह भी बताती हैं कि नाग केवल शक्ति और भय का ही प्रतीक नहीं, बल्कि ज्ञान और भक्ति के भी प्रतीक हैं। अनंत शेष ही वे महर्षि हैं जिन्होंने भगवान विष्णु की सेवा को अपने जीवन का ध्येय बना लिया। वासुकी ने देवताओं और दैत्यों दोनों के कार्य में सहयोग दिया। तक्षक और कर्कोटक ने भी अपने अपने प्रसंगों में यह दर्शाया कि नागों का अस्तित्व मानव जीवन को गहन शिक्षाएं देने के लिए है। यही कारण है कि पुराणों ने नागलोक को केवल पाताल का एक भाग नहीं माना, बल्कि उसे ब्रह्मांड की संरचना और धर्म के संतुलन में एक अत्यंत आवश्यक स्थान दिया। नागलोक का रहस्य हमें यह भी सिखाता है कि ब्रह्मांड के हर प्राणी का अपना महत्व है। जो हमें विषधर लगता है वही किसी अन्य स्तर पर भगवान का सेवक है। जो हमें भयावह लगता है वही किसी अन्य रूप में रक्षक बन जाता है। नागलोक की महिमा यही है कि यह हमें द्वैत से परे देखने की प्रेरणा देता है। जीवन केवल अच्छा बुरा, देव दैत्य या प्रकाश अंधकार का खेल नहीं है, बल्कि हर शक्ति, हर लोक, हर प्राणी में ईश्वर का अंश छिपा हुआ है। नागलोक इसी सार्वभौमिक सत्य का उद्घाटन करता है। जब हम दैत्य का नाम सुनते हैं तो मन में केवल अत्याचार और अधर्म की छवि उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं दैत्यों में हिरण्यकशिपु जैसा तपस्वी, रावण जैसा विद्वान और महाबली जैसा दानवीर भी हुआ। पुराण बताते हैं कि असुर वंश केवल विनाश का प्रतीक नहीं था, बल्कि उनकी कथाएं तप, वरदान और देवताओं के साथ संघर्ष की गाथाओं से भरी हुई है। आइए आज हम सुनते हैं दैत्य की वह अद्भुत कथा जो धर्म और अधर्म के बीच संतुलन का गहरा संदेश देती है। दैत्य और असुर शब्द सुनते ही हमारे मन में राक्षसी प्रवृत्तियों का चित्र उभरता है। हम मानते हैं कि वे केवल अधर्म, हिंसा और विनाश के प्रतीक हैं। किंतु जब हम पुराणों को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि दैत्य केवल क्रूर और पापी प्राणी ही नहीं थे, बल्कि उनमें तपस्या, भक्ति और महानता के ऐसे गुण भी थे जिन्हें देवता भी मानते थे। यही कारण है कि पद्म पुराण और अन्य शास्त्र हमें दैत्यों का संतुलित चित्रण प्रस्तुत करते हैं। दैत्य वंश की उत्पत्ति प्रजापति कश्यप और उनकी पत्नी दिति से हुई थी। दिति की संतानें दैत्य कहलाईं। वे उसी कश्यप की संतान थे जिनकी दूसरी पत्नी अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। इसका अर्थ है कि देव और दैत्य वास्तव में भाई भाई हैं। दोनों ब्रह्मा की ही संतानें हैं, किंतु उनके संस्कार और प्रवृत्तियां अलग थीं। देवता धर्म, सत्य और संयम के मार्ग पर चले, जबकि दैत्य शक्ति, भोग और अहंकार की ओर आकर्षित हुए। लेकिन यह भी सत्य है कि दैत्यों में अद्भुत पराक्रम और गहन तपस्या की क्षमता थी। हिरण्यकशिपु दैत्यों की उस परंपरा का सबसे प्रसिद्ध नाम है। वह हिरण्याक्ष का भाई था, जिसे भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर मारा था। हिरण्यकशिपु ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए ऐसी तपस्या की जिसने तीनों लोकों को हिला दिया। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि उसे कोई देव, दानव, मानव, पशु या पक्षी न मार सके। वह दिन में न मरे, न रात में, न भीतर, न बाहर, न आकाश में, न पृथ्वी पर, किसी शस्त्र से न मरे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो हिरण्यकशिपु ने मृत्यु को ही बांध लिया हो। वरदान पाकर वह अत्याचारी बन गया। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया और अपने पुत्र प्रहलाद से भी कहा कि वह उसका ही पूजन करे। किंतु प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति से विचलित न होकर पिता के आदेश को ठुकरा दिया। अंततः भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर संध्या समय चौखट पर अपनी गोद पर बिठाकर अपने नखों से हिरण्यकशिपु का वध किया।
यह कथा हमें यह संदेश देती है कि चाहे दैत्य कितना भी बलशाली हो, परमात्मा की योजना के आगे उसका अभिमान टिक नहीं सकता। इसी परंपरा में आगे हमें रावण का चरित्र मिलता है। रावण लंका का सम्राट था जो शिव भक्त था और अत्यंत विद्वान भी, वेद शास्त्रों का ज्ञाता, पराक्रमी योद्धा और महान शासक। उसने अपने तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया और अनेक वरदान प्राप्त किए। उसने कुबेर से लंका और पुष्पक विमान छीन लिया। किंतु यही रावण जब अपने अहंकार में डूब गया और माता सीता का हरण कर लिया, तब उसका पतन निश्चित हो गया। रावण ने अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने अभिमान और वासना की तुष्टि के लिए किया। अंततः भगवान श्री राम ने उसका वध कर दिया। रावण का जीवन यह सिखाता है कि विद्या और शक्ति तभी शुभ है जब वह मर्यादा और धर्म की सेवा में लगे। यदि अहंकार में डूबकर उसका दुरुपयोग किया जाए तो विनाश निश्चित है। महाबली दैत्यों की परंपरा का तीसरा महान नाम है। महाबली प्रहलाद का पोता था और अपनी सत्यनिष्ठा और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। वह इतना दानी था कि जब भगवान विष्णु वामन रूप में ब्राह्मण बनकर आए और 3 पग भूमि मांगी तो बलि ने बिना सोचे समझे वचन दे दिया। जब वामन ने 2 ही पगों में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश नाप लिया तो तीसरे पग के लिए कुछ शेष न रहा। तब बलि ने अपना सिर झुका दिया और कहा कि प्रभु, तीसरा पग मेरे ऊपर रख दीजिए। वामन ने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और यह आशीर्वाद दिया कि युगों युगों तक वह अपनी भक्ति और दानशीलता के लिए याद किया जाएगा। बलि का चरित्र यह बताता है कि दैत्य भी महान भक्त हो सकते हैं और ईश्वर उनके भीतर छिपे धर्म का सम्मान करते हैं। दैत्यों का तप और वरदान पुराणों में बार बार उल्लेखित है। चाहे रावण हो या हिरण्यकशिपु, चाहे तारकासुर हो या महाबली, सभी ने घोर तपस्या से देवताओं को विचलित किया और ब्रह्मा या शिव से वरदान प्राप्त किए। देवता स्वयं कभी इतनी कठोर तपस्या नहीं कर पाते जितनी दैत्यों ने की। यही कारण था कि वे अक्सर वरदानों से शक्तिशाली होकर देवताओं को युद्ध में परास्त कर देते थे। किंतु जब जब दैत्य अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर संतुलन स्थापित करते। देवताओं और दैत्यों का संघर्ष केवल लोक विजय का संघर्ष नहीं था, यह धर्म और अधर्म, संयम और भोग, प्रकाश और अंधकार का संघर्ष था। जब दैत्य तपस्या करते तो वे भी देवताओं से बढ़कर प्रतीत होते, किंतु जब वे वरदान पाकर धर्म का मार्ग छोड़ देते, तब उनका पतन निश्चित हो जाता। देवताओं और दैत्यों की लड़ाई हमें यही सिखाती है कि शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी हो, यदि वह मर्यादा और धर्म के बिना है तो वह टिक नहीं सकती। पद्म पुराण का पाताल खंड इन दैत्य कथाओं को केवल शत्रुता की कहानियां बताने के लिए नहीं कहता, बल्कि यह हमें यह भी समझाता है कि हर जीव, चाहे वह देव हो या दैत्य, एक ही ब्रह्मा की संतान है। उनके भीतर भी भक्ति का बीज है। प्रहलाद और महाबली जैसे उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि ईश्वर केवल देवताओं के नहीं बल्कि सभी के हैं। भगवान उन सबको स्वीकार करते हैं जो निष्काम भाव से उनकी शरण में आते हैं। जब भी अधर्म बढ़ा, जब भी दैत्य और असुरों ने धर्म को दबाने का प्रयास किया, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर संसार का संतुलन स्थापित किया। चाहे वराह रूप में हिरण्याक्ष का वध हो या वामन रूप में राजा बलि का उद्धार, हर कथा हमें विष्णु के करुणामयी और धर्म रक्षक स्वरूप से परिचित कराती है। आइए आज हम प्रवेश करते हैं उन दिव्य लीलाओं में जहां भगवान विष्णु स्वयं पाताल लोक तक जाते हैं और भक्ति का अमर संदेश देते हैं। पद्म पुराण के पाताल खंड में भगवान विष्णु की महिमा का अद्भुत वर्णन मिलता है। स्वयं विष्णु अनादि और अनंत हैं और उनके अवतार समय समय पर संसार की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। जब हम पाताल लोक की चर्चा करते हैं तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि विष्णु केवल पृथ्वी और स्वर्ग के ही नहीं बल्कि पाताल लोक के भी रक्षक और आधार हैं। यही कारण है कि पुराणों में उनके विभिन्न अवतारों का संबंध पाताल से गहराई से जुड़ा हुआ है। वराह अवतार का प्रसंग तो विशेष रूप से पाताल से संबंधित है। जब दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अपहरण कर पाताल लोक की गहराई में डाल दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया। उनके दांतों पर पृथ्वी सुशोभित हुई और उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर
सृष्टि की रक्षा की। यह कथा यह दिखाती है कि विष्णु केवल देवताओं के ही रक्षक नहीं, बल्कि स्वयं पृथ्वी और संपूर्ण ब्रह्मांड के पालक हैं। उनके बिना सृष्टि का अस्तित्व असंभव है। वराह अवतार पाताल में विष्णु की दिव्य उपस्थिति और उनकी शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी प्रकार वामन अवतार की कथा भी पाताल से गहराई से जुड़ी हुई है। जब दानवों के राजा महाबली ने अपने तप, यज्ञ और दान के बल पर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु वामन ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बलि से 3 पग भूमि मांगी और अपने विराट स्वरूप में समस्त लोकों को नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए जब स्थान नहीं बचा, तब बलि ने अपना सिर प्रस्तुत किया। भगवान विष्णु ने उसे पाताल लोक का अधिपति बनाया और वचन दिया कि वे सदैव उसके द्वारपाल बनकर वहां निवास करेंगे। यह प्रसंग यह सिद्ध करता है कि विष्णु का करुणामयी स्वरूप कितना महान है, जो शत्रु माने जाने वाले बलि के प्रति भी दया और स्नेह दिखाते हैं। विष्णु के प्रत्येक अवतार में करुणा, प्रेम और धर्म की रक्षा का भाव विद्यमान है। चाहे नरसिंह रूप में हिरण्यकशिपु का संहार हो या वराह के रूप में पृथ्वी की रक्षा, चाहे वामन रूप में बलि को आशीर्वाद देना हो या अन्य रूपों में अधर्म का नाश करना, हर अवतार में विष्णु केवल विनाशक ही नहीं, अपितु करुणामयी पिता की तरह सभी जीवों का कल्याण करने वाले दिखाई देते हैं। पाताल खंड में विष्णु की महिमा का यह वर्णन यह संदेश देता है कि चाहे जीव देव हो, दैत्य हो या नाग, सभी अंततः विष्णु के आश्रित हैं। उनका अनंत स्वरूप करुणामयी है, जो शरणागत को कभी निराश नहीं करता। बलि की तरह जिसने समर्पण किया, उसे विष्णु ने अपने चरणों में स्थान दिया। हिरण्याक्ष की तरह जिसने अहंकार किया, उसे उनके चरणों ने नष्ट कर दिया। यही विष्णु की महिमा है, न्याय और दया का अद्वितीय संगम। जब भी सृष्टि पर संकट आया, जब भी देवता और असुर असहाय हुए, तब एक ही नाम ने सभी को आश्रय दिया, वो है महादेव। पाताल खंड में भी भगवान शिव की लीलाएं अनोखी झलक देती है। भस्मासुर की कथा हो या समुद्र मंथन में हलाहल पान का अद्भुत प्रसंग, हर जगह शिव ने अपने करुणामयी स्वरूप से लोगों की रक्षा की। आइए आज हम सुनते हैं उन दिव्य प्रसंगों को जो महादेव को महाकाल और भोलेनाथ दोनों बताते हैं। पद्म पुराण के पाताल खंड में भगवान शिव की महिमा का वर्णन अद्भुत और रहस्यमयी रूप में मिलता है। शिव केवल कैलाशवासी ही नहीं, वे त्रिलोकनाथ हैं और उनका प्रभाव पाताल लोक तक विस्तृत है। वे संहारक भी हैं और करुणा के सागर भी। पाताल खंड में वर्णित कथाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि शिव का स्थान केवल देवताओं के बीच ही नहीं, बल्कि दैत्यों और पाताल वासियों के बीच भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भस्मासुर की कथा इसका एक जीवंत उदाहरण है। असुर भस्मासुर ने कठोर तपस्या कर शिव से वरदान प्राप्त किया कि वह जिस पर भी हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। यह वरदान पाकर वह अहंकारी बन गया और स्वयं भगवान शिव को ही भस्म करने का प्रयास करने लगा। शिव उसकी शक्ति से भयभीत होकर भागे और अंततः विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को नृत्य में उलझा दिया। मोहिनी ने ऐसा नृत्य किया कि भस्मासुर ने अपने ही सिर पर हाथ रख लिया और वह स्वयं भस्म हो गया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि शिव का वरदान कभी व्यर्थ नहीं जाता, किंतु वे शरणागत को निराश भी नहीं करते। यह उनकी करुणा है कि वे भक्तों को वरदान देते हैं, परंतु जब भक्त अहंकार में आकर दुरुपयोग करता है तो उसका अंत भी निश्चित होता है। समुद्र मंथन की कथा भी शिव की महिमा को प्रदर्शित करती है। जब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया, तो सबसे पहले हलाहल नामक विष प्रकट हुआ। उस विष की तीव्रता से समस्त लोक जलने लगे। देव, दानव, अर्षि, सिद्ध सभी भयभीत हो गए और किसी के पास इसका समाधान नहीं था। तब सभी भगवान शिव के शरण में गए। शिव ने बिना विलंब किए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और जगत को बचा लिया। उनके कंठ में विष रुक जाने से उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि शिव अपने प्राणों की परवाह किए बिना संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करते हैं। उनका यह त्याग और करुणा उन्हें देवाधिदेव बनाता है। शिव का पाताल वासियों पर भी विशेष अनुग्रह माना जाता है। पुराणों में उल्लेख है कि अनेक नाग, दैत्य और असुर
भगवान शिव की उपासना करते थे और शिव उन्हें वरदान प्रदान करते थे। करकोटक नाग ने शिव की साधना कर विशेष शक्तियां प्राप्त की। वहीं दानवों और असुरों ने भी शिव के चरणों में तपस्या कर अपनी इच्छाएं पूरी की। शिव दयालु हैं, वे देव और दैत्य में भेद नहीं करते। जो उनकी भक्ति करता है वह उनकी कृपा का पात्र बन जाता है। पाताल खंड यह संदेश देता है कि शिव केवल विनाशक नहीं बल्कि पालनहार और रक्षक भी हैं। वे भक्तों को भक्ति और शक्ति दोनों प्रदान करते हैं। वे विष भी पीते हैं और वरदान भी देते हैं। वे त्रिपुरारी हैं परंतु साथ ही भोलेनाथ भी हैं। उनकी महिमा यह है कि वे सब पर समान दृष्टि रखते हैं और हर युग हर लोक में उनकी कृपा प्रवाहित होती रहती है। जब हम श्री राम का नाम लेते हैं तो उनके वनवास, उनकी मर्यादा और धर्म पालन की छवि सामने आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पद्म पुराण के पाताल खंड में श्री राम और माता सीता से जुड़ी ऐसी रहस्यमय प्रसंग भी मिलते हैं जिन्हें सुनकर हृदय रोमांच से भर उठता है। अहिरावण द्वारा राम और लक्ष्मण का पाताल ले जाना और फिर हनुमान जी का पाताल विजय कर उन्हें मुक्त करना, ये प्रसंग केवल कथा नहीं बल्कि धर्म की रक्षा और मर्यादा की शक्ति का अमर संदेश है। आइए आज हम डुबकी लगाते हैं श्री राम की इन अद्भुत लीलाओं में। पद्म पुराण के पाताल खंड में भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन अत्यंत अद्भुत और गूढ़ रहस्यों से परिपूर्ण मिलता है। श्री राम केवल अयोध्या के राजा ही नहीं, वे धर्म के परम रक्षक और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजित हैं। उनका जीवन प्रत्येक जीव के लिए आदर्श है। पाताल खंड में वर्णित कथाएं यह बताती हैं कि रामचरित केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रहा बल्कि उसका प्रभाव पाताल लोक तक फैला। राम और सीता का वनवास एक साधारण घटना नहीं थी। यह वनवास वास्तव में लोक कल्याण और धर्म की रक्षा का साधन था। जब राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों के लिए वन में गए तब उन्होंने पृथ्वी लोक के प्रत्येक वर्ग को धर्म का पाठ पढ़ाया। सीता जी का वनवास से जुड़ा रहस्य यह था कि उनकी परीक्षा बार बार ली गई परंतु उन्होंने हर बार मर्यादा, धैर्य और सत्य के मार्ग को चुना। पाताल खंड में वर्णन है कि सीता का त्याग और उनका धैर्य सृष्टि के प्रत्येक लोक के लिए प्रेरणा बना। सीता केवल राम की पत्नी नहीं थी बल्कि शक्ति स्वरूपा थीं, जिन्होंने धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए सब कुछ सहा। पाताल खंड का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग अहिरावण और राम का पाताल गमन है। अहिरावण, जो रावण का मित्र और पाताल का शक्तिशाली राजा था, उसने युद्ध के दौरान छल से राम और लक्ष्मण को अपने पाताल लोक में ले जाकर कैद कर लिया। अहिरावण ने सोचा कि यदि वह इन दोनों का बलिदान अपने देवी को चढ़ा देगा तो वह अजन्मा और अजेय हो जाएगा। राम और लक्ष्मण का पाताल गमन केवल संकट नहीं था बल्कि यह दिखाने का अवसर भी था कि धर्म और अधर्म के संघर्ष में हमेशा धर्म की विजय होती है। हनुमान का पाताल विजय इस कथा का सबसे रोमांचक और प्रेरणादायक अध्याय है। जब अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को कैद कर लिया तब हनुमान जी ने अपने बल और बुद्धि से पाताल लोक का मार्ग खोजा। उन्होंने अनेक असुरों का संहार किया, पाताल के द्वारपालों को पराजित किया और अंततः अहिरावण से युद्ध किया। हनुमान ने उस समय पंचमुखी रूप धारण किया जिसमें उन्होंने पूर्व मुख में हनुमान, पश्चिम मुख में गरुड़, उत्तर मुख में वराह, दक्षिण मुख में नरसिंह और ऊपर आकाश मुख में हयग्रीव का रूप धारण कर दिव्य शक्ति प्राप्त की। इस पंचमुखी रूप से उन्होंने अहिरावण का वध किया और भगवान राम लक्ष्मण को मुक्त कराया। हनुमान का यह रूप केवल युद्ध का प्रतीक नहीं था बल्कि यह भी संदेश देता है कि जब धर्म संकट में होता है तो भक्त ही देवता के समान बनकर रक्षा करते हैं। भगवान राम की मर्यादा और धर्म रक्षा इस प्रसंग में स्पष्ट दिखाई देती है। पाताल लोक में भी राम ने कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। उन्होंने कभी धर्म से समझौता नहीं किया, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। राम ने यह सिद्ध किया कि धर्म की रक्षा के लिए भले ही असंख्य संकट सहने पड़े परंतु धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सीता के त्याग, लक्ष्मण की सेवा और हनुमान की भक्ति ने रामचरित को और भी उज्जवल बना दिया। पाताल खंड के इन प्रसंगों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म केवल पृथ्वी लोक का नियम नहीं है बल्कि वह तीनों लोकों में समान रूप से मान्य है। जब जब अधर्म बढ़ता है
तब भगवान अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं। राम का पाताल गमन और हनुमान का विजय प्रसंग यह प्रमाण है कि चाहे देव हों, मनुष्य हों या दैत्य, सभी के लिए धर्म एक समान है और धर्म का पालन ही वास्तविक जीवन का उद्देश्य है। क्या आपने कभी सोचा है कि माता सीता का जीवन हमें केवल त्याग और पीड़ा की गाथा ही नहीं सुनाता, बल्कि यह दर्शाता है कि नारी शक्ति में धैर्य, सम्मान और असीम बलिदान समाया है। उनकी अग्नि परीक्षा, उनका पाताल प्रवेश और उनके जीवन के हर क्षण से यह संदेश मिलता है कि सच्ची मर्यादा और आदर्श क्या होते हैं। आज की कथा हमें सीता जी के जीवन के इन अनमोल प्रसंगों से जोड़ेगी, जहाँ त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति बनकर सामने आता है। पद्म पुराण के पाताल खंड में सीता जी का चरित्र अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायी रूप में प्रस्तुत किया गया है। वे केवल भगवान राम की पत्नी नहीं थीं, बल्कि शक्ति, धैर्य, त्याग और आदर्श का ऐसा प्रतिमान थीं जो आज भी हर नारी के लिए प्रेरणा है। उनके जीवन के प्रसंग न केवल ऐतिहासिक हैं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी गहन शिक्षाएं देते हैं। सीता जी की अग्नि परीक्षा उनके जीवन का सबसे चर्चित और हृदयस्पर्शी प्रसंग है। जब भगवान राम ने रावण का वध कर सीता जी को लंका से मुक्त कराया, तब उन्होंने सीता जी से कहा कि उन्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करनी होगी, क्योंकि समाज ने उनके चरित्र पर प्रश्न उठाया था। यद्यपि राम के हृदय में सीता के प्रति अटूट विश्वास था, फिर भी वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे और समाज के सामने आदर्श स्थापित करना उनका कर्तव्य था। सीता जी ने बिना किसी संकोच के अग्नि परीक्षा स्वीकार की। उन्होंने अग्नि देवता को साक्षी मानकर अग्नि में प्रवेश किया और अग्नि से अछूती बाहर आईं। इस परीक्षा ने यह सिद्ध कर दिया कि सीता जी का चरित्र अडिग और निष्कलंक था। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और पवित्रता कभी अग्नि की लपटों से नष्ट नहीं होती, बल्कि और अधिक उज्जवल हो जाती है। सीता जी के जीवन का एक और महान प्रसंग है उनका पाताल प्रवेश। अयोध्या लौटने के बाद जब समय आया, तब सीता जी ने अपने जीवन का अंतिम निर्णय लिया। जब लव और कुश ने समाज के समक्ष अपनी सत्यता और रामपुत्र होने का प्रमाण दिया, तब भी सीता के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाने वालों की संख्या कम न हुई। ऐसे समय में सीता जी ने माँ पृथ्वी से प्रार्थना की कि यदि वे जीवन भर पवित्रता और धर्म के मार्ग पर चली हैं, तो पृथ्वी उन्हें अपनी गोद में समा ले। सीता जी ने प्रार्थना की और उसी क्षण पृथ्वी फट गई, वे उसमें समा गईं। यह पाताल प्रवेश की कथा केवल एक घटना नहीं, बल्कि यह संदेश है कि सत्य और धर्म पर चलने वाले व्यक्ति को अंततः माता प्रकृति स्वयं शरण देती है। सीता जी के त्याग और धैर्य का महत्व पाताल खंड में विशेष रूप से बताया गया है। वे जीवन भर अपने स्वाभिमान और मर्यादा के साथ रहीं। उन्होंने वनवास सहा, रावण की कैद सही, अग्नि परीक्षा दी और अंततः समाज की कठोरता को स्वीकार करते हुए पृथ्वी में समा गईं। उनका यह धैर्य इस बात का प्रमाण है कि स्त्री केवल गृहलक्ष्मी ही नहीं, बल्कि वह सहनशीलता और त्याग की मूर्ति भी है। सीता जी ने हर परिस्थिति में यह दिखाया कि स्त्री यदि धर्म के मार्ग पर चलती है, तो उसका बल देवताओं से भी बड़ा होता है। सीता जी की कथाएं नारी शक्ति और आदर्श का शाश्वत संदेश देती हैं। वे यह सिद्ध करती हैं कि स्त्री केवल पुरुष की संगिनी नहीं, बल्कि स्वयं धर्म की आधारशिला है। सीता ने संसार को यह बताया कि शक्ति का अर्थ केवल युद्ध नहीं होता, बल्कि धैर्य, पवित्रता और त्याग भी शक्ति की ही रूप है। वे आज भी हर स्त्री के लिए प्रेरणा है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने धर्म और मर्यादा का पालन करना ही सबसे बड़ी विजय है। पाताल खंड में सीता जी की गाथाएं हमें यह संदेश देती हैं कि स्त्री का सम्मान करना केवल परिवार का नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज का कर्तव्य है। जो समाज स्त्री की शक्ति और त्याग को समझ लेता है, वही वास्तविक प्रगति करता है। सीता जी ने अपने जीवन से यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है और वही शक्ति हर संकट में धर्म की रक्षा करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि देवताओं और दैत्यों के बीच होने वाले युद्ध केवल शक्ति की लड़ाई थे या उनमें गहरे आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए थे? अमृत मंथन का रहस्य
देव दैत्य संघर्ष की कथाएं और पाताल लोक की गाथाएं हमें यही सिखाती है कि अच्छाई और बुराई का संघर्ष केवल बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर भी चलता है। आज की कथा में हम इन्हीं प्रसंगों को सुनेंगे जहां हर युद्ध हमें आत्मिक जागरण का संदेश देता है। पद्म पुराण के पाताल खंड में देवताओं और दैत्यों के संघर्ष का वर्णन अत्यंत जीवंत और शिक्षाप्रद रूप में मिलता है। सृष्टि की शुरुआत से ही देव और दैत्य दो विपरीत शक्तियों के रूप में सामने आते रहे हैं। देव जहां प्रकाश, धर्म और मर्यादा के प्रतीक हैं, वहीं दैत्य अंधकार, अहंकार और भौतिक इच्छाओं का प्रतीक माने जाते हैं। इन दोनों का संघर्ष केवल शक्ति की लड़ाई नहीं, बल्कि यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, संयम और वासना के बीच सतत चलने वाला युद्ध है। पाताल खंड में यह स्पष्ट किया गया है कि यह संघर्ष केवल बाहरी युद्ध नहीं है, बल्कि मानव के हृदय में भी निरंतर चलता रहता है। देव दैत्य युद्धों का वर्णन अनेक बार मिलता है। असुरों ने कठोर तपस्या कर देवताओं से भी अधिक शक्तियां प्राप्त कीं और कई बार उन्हें स्वर्ग से निकाल बाहर किया। हिरण्यकशिपु, महाबली, रावण जैसे दैत्य सामर्थ्य में किसी देव से कम नहीं थे, किंतु जब जब उन्होंने धर्म के मार्ग से विचलन किया, तब तब उनका पतन हुआ। देव और दैत्यों का संघर्ष यह बताता है कि शक्ति और तप का प्रयोग यदि धर्म के लिए हो तो वह कल्याणकारी है, पर यदि उसका उपयोग अहंकार और स्वार्थ में हो तो वही विनाश का कारण बनता है। पाताल खंड इस दृष्टांत से हमें यह शिक्षा देता है कि शक्ति का महत्व है, परंतु उसका उपयोग सद्गुणों के लिए ही किया जाना चाहिए। अमृत मंथन की कथा इस संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है। जब देव और दैत्य दोनों अमृत प्राप्त करने के लिए एकत्र हुए, तब उन्होंने मंदार पर्वत को मंथन दंड बनाया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया। देव और दैत्य दोनों ने मिलकर मंथन किया और उस मंथन से हलाहल विष से लेकर अमृत तक अनेक रत्न निकले। हलाहल विष को भगवान शिव ने पीकर सबकी रक्षा की और अंत में अमृत प्रकट हुआ। किंतु जब अमृत प्रकट हुआ, तब उसका वितरण संघर्ष का कारण बन गया। दैत्य अमृत को अपने अधिकार में करना चाहते थे, जबकि देवताओं को भय था कि यदि दैत्यों के हाथ अमृत चला गया तो वे सदा के लिए अजेय हो जाएंगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों को मोह में डाल दिया और अमृत देवताओं को प्राप्त हुआ। इस कथा में यह संदेश छिपा है कि अमृतत्व और शक्ति का अधिकार उन्हीं को है जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। पाताल लोक की गाथाओं में गहन आध्यात्मिक संदेश छिपे हैं। दैत्य और देवताओं के संघर्ष को यदि बाहरी युद्ध से ऊपर उठकर देखा जाए तो यह वास्तव में हमारे भीतर का संघर्ष है। मनुष्य के भीतर भी देव और दैत्य दोनों का वास है। देवत्व हमारे सद्गुण हैं, सत्य, करुणा, संयम और भक्ति। वहीं दैत्यत्व हमारे दोष हैं, अहंकार, क्रोध, लोभ और वासना। जिस प्रकार देव और दैत्य निरंतर संघर्ष करते रहते हैं, उसी प्रकार हर मनुष्य के भीतर भी यह द्वंद्व चलता रहता है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य इस संघर्ष में अपने भीतर के देवत्व को जागृत करना और दैत्यत्व को परास्त करना है। अमृत मंथन भी केवल समुद्र का मंथन नहीं था, बल्कि यह हमारे अंतर्मन का प्रतीक है। जब हम अपने भीतर तप, साधना और भक्ति से मंथन करते हैं, तब पहले विष रूपी दोष प्रकट होते हैं, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, वासना। इन्हें सहन करना और त्यागना ही साधना की पहली कसौटी है। जब यह विष शांत हो जाता है, तभी भीतर से ज्ञान और अमृत स्वरूप भक्ति प्रकट होती है। शिव का हलाहल पीना यह दर्शाता है कि यदि कोई गुरु या ईश्वर की शरण में जाए तो वे हमारे दोषों को अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें शुद्ध कर देते हैं। पाताल खंड के इन प्रसंगों से यह शिक्षा मिलती है कि संघर्ष जीवन का अनिवार्य अंग है। बिना संघर्ष के कोई साधना, कोई उन्नति और कोई धर्म रक्षा संभव नहीं। देव दैत्य युद्ध यह सिखाता है कि अंततः विजय सदैव धर्म और सत्य की होती है। असत्य चाहे कितनी भी बार उभरे, पर उसका नाश निश्चित है। अमृत अंततः उन्हें ही मिलता है जो मर्यादा, त्याग और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। कहते हैं कि इंसान का हर कर्म, चाहे पाप हो या पुण्य, उसकी अगली यात्रा को तय करता है। स्वर्ग और नरक के साथ साथ पाताल लोक का भी गहरा संबंध हमारे कर्मों से है।
यमलोक और पाताल के बीच का अंतर और पाताल की अद्भुत यात्राओं से जुड़ी लघु कथाएं हमें यही सिखाती है कि जीवन का हर छोटा बड़ा कर्म व्यर्थ नहीं जाता। आज हम सुनेंगे कैसे पाताल लोक कर्म सिद्धांत की गहरी झलक दिखाता है। पद्म पुराण के पाताल खंड में पाताल लोक और कर्म सिद्धांत का गहरा संबंध समझाया गया है। वास्तव में पाताल लोक केवल दैत्यों और नागों का निवास नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के कर्मों का दर्पण भी है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जैसा कर्म वैसा परिणाम। मनुष्य जब पुण्य करता है तो उसे स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति होती है, किंतु जब वह पाप करता है तो उसका परिणाम पाताल या नरक की यातनाओं के रूप में भोगना पड़ता है। पाताल खंड में बताया गया है कि पाताल की विभिन्न यात्राएं और कथाएं हमें यह चेतावनी देती हैं कि हमारे प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है और कोई भी उससे बच नहीं सकता। मनुष्य के पाप पुण्य और पाताल का संबंध गूढ़ और स्पष्ट दोनों रूपों में मिलता है। यह कहा गया है कि जो मनुष्य लोभ, क्रोध, अहंकार, छल और हिंसा से भरे जीवन जीते हैं, वे मृत्यु के बाद पाताल की ओर प्रवृत्त होते हैं। वहीं जो सत्य, दया, धर्म और सेवा का मार्ग अपनाते हैं, वे स्वर्ग या मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। पाताल का उल्लेख केवल दैत्यों के निवास के रूप में नहीं, बल्कि पाप आत्माओं के भोग स्थान के रूप में भी हुआ है। वहां आत्माएं अपने अधर्म और अपराधों के अनुरूप दुख भोगती हैं। किंतु यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रायश्चित करे, भक्ति करे और प्रभु की शरण में जाए, तो वह पाताल के बंधन से मुक्त होकर ऊपर उठ सकता है। इस प्रकार पाताल एक ओर भयावह है तो दूसरी ओर यह चेतना का स्थान भी है, जो हमें सद्मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है। यमलोक और पाताल के भेद को भी स्पष्ट किया गया है। यमलोक वह स्थान है जहां यमराज आत्माओं का न्याय करते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक में पहुंचती है और वहां उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। यमराज यह तय करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा या पुनर्जन्म। वहीं पाताल लोक अधिकतर दैत्यों, नागों और असुरों का निवास है, किंतु पापी आत्माओं का मार्ग भी पाताल की ओर होता है। यमलोक एक न्यायालय की तरह है जहां निष्पक्ष निर्णय होता है, जबकि पाताल उस निर्णय का फल भोगने का स्थान है। इस भेद से यह स्पष्ट होता है कि पाताल का संबंध प्रत्यक्ष रूप से कर्म फल भोगने से है। पाताल यात्राओं से जुड़ी अनेक लोक कथाएं भी पुराणों और लोक श्रुतियों में मिलती हैं। कहा जाता है कि कुछ महान अर्षियों और साधकों ने तपस्या के बल से पाताल की यात्रा की और वहां के रहस्यों को जाना। नारद मुनि का पाताल गमन इसका उदाहरण है, जिन्होंने वहां के नागों और असुरों से संवाद किया। लोक कथाओं में यह भी वर्णित है कि कभी कभी मनुष्य भी अपने पापों के कारण स्वप्न या मृत्यु के समीप अनुभव में पाताल की झलक पाता है। गांव-गांव की कथाओं में पाताल को एक गहन, रहस्यमय और भयावह स्थान बताया गया है, जहां जाने वाला साधारण मनुष्य वापस नहीं लौट पाता। इन कथाओं में छिपा आध्यात्मिक संदेश यह है कि पाताल केवल किसी लोक का नाम नहीं, बल्कि यह मनुष्य के भीतर के अंधकार का प्रतीक भी है। जब मनुष्य लोभ, वासना, क्रोध और अहंकार में डूब जाता है, तो वह भीतर ही भीतर पाताल में चला जाता है। वहीं जब वह भक्ति, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो वह स्वर्ग और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार पाताल खंड हमें यह सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पापों से बचना और पुण्य के मार्ग पर चलना है, क्योंकि अंततः हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। भक्ति ही वह पुल है जो जीव को भगवान से जोड़ता है, चाहे देव हो या दैत्य, ऋषि हो या साधारण मनुष्य। सच्ची भक्ति से सभी भगवान की शरण पा सकते हैं। पाताल खंड की कथाएं हमें यह शिक्षा देती है कि विष्णु और शिव की भक्ति जीवन का परम लक्ष्य है। यहाँ तक कि दैत्य भी जब भक्ति के मार्ग पर चले तो उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। आज हम जानेंगे भक्त और भगवान के इस अमर संबंध की अद्भुत गाथाएं। पाताल खंड का अध्ययन केवल दैत्यों, दानवों और लोक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भक्ति का गहन संदेश भी छिपा हुआ है। जब हम पाताल की गाथाओं को सुनते हैं तो हमें यह आभास होता है
कि चाहे कोई जीव कितना भी पापी, दुष्ट या शक्तिशाली क्यों न हो, यदि उसके हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हो जाता है तो वह ईश्वर की शरण में जाकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यही पाताल खंड का सबसे बड़ा रहस्य है कि अंधकारमय लोक में भी प्रकाश केवल भक्ति से ही संभव है। भक्ति का तात्पर्य है आत्मा का भगवान से सीधा संबंध। जब आत्मा अपने सच्चे स्वामी को पहचान लेती है तब जीवन का उद्देश्य बदल जाता है। पाताल की कथाओं में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जहां दैत्यराज और असुर भले ही अपने अहंकार और बल से देवताओं से युद्ध करते थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अंततः भगवान की शरण लेकर मुक्ति पाई। यह दिखाता है कि भगवान के द्वार कभी बंद नहीं होते। चाहे जीव किसी भी लोक में क्यों न हो, चाहे वह देवता हो, दानव हो, मनुष्य हो या फिर पाताल का निवासी, यदि उसके हृदय में सच्ची भक्ति जाग जाए तो वह परम पद प्राप्त कर सकता है। पाताल खंड हमें यह सिखाता है कि विष्णु और शिव की भक्ति का महत्व सर्वोपरि है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि वे अपने भक्तों के लिए किसी भी लोक में प्रकट हो सकते हैं। यही कारण है कि समुद्र मंथन के समय जब दैत्य और देवता अमृत के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं की रक्षा की। यह घटना केवल देवताओं को वरदान देने के लिए नहीं थी, बल्कि यह संदेश देने के लिए भी थी कि ईश्वर अपनी शक्ति से असुरों के अहंकार को भी भक्ति की ओर मोड़ सकते हैं। भगवान शिव का चरित्र भी हमें यही सिखाता है कि वे केवल देवताओं के ही नहीं, बल्कि दैत्यों के भी आश्रयदाता हैं। बाणासुर जैसे दैत्य ने जब भगवान शिव की अनन्य भक्ति की तो स्वयं महादेव उसके रक्षक बने। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि भक्ति किसी जाति, कुल या लोक की बंधन में नहीं बंधी है। दैत्य, जिन्हें हम सामान्यतः अंधकार और पाप का प्रतीक मानते हैं, उनमें भी जब सच्चे हृदय से भगवान के प्रति समर्पण की भावना उत्पन्न हुई तो उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हुआ। उदाहरण के लिए प्रहलाद दैत्य कुल में जन्मे थे, लेकिन उनकी विष्णु भक्ति इतनी गहन थी कि उन्होंने अपने ही पिता हिरण्यकशिपु का विरोध करके ईश्वर की शरण ली। परिणाम स्वरूप उन्हें न केवल भगवान का साक्षात दर्शन मिला, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वे भक्ति के आदर्श बन गए। इसी प्रकार की कथाएं पातालखंड में भरी पड़ी हैं, जहां यह दिखाया गया है कि दैत्यराज बलि ने भगवान वामन का वचन मानकर अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। बलि का त्याग केवल उनकी शक्ति का अंत नहीं था, बल्कि यह भक्ति के चरम का प्रतीक था। उन्होंने दानव कुल में जन्म लेकर भी अपनी निष्ठा और समर्पण से भगवान की कृपा प्राप्त की। यही कारण है कि आज भी बलि को दान और भक्ति के आदर्श रूप में याद किया जाता है। भक्ति शिक्षा का यह गूढ़ संदेश है कि पाप और पुण्य का तौल केवल कर्मों से नहीं, बल्कि अंतःकरण की भावना से होता है। यदि दैत्य अपने बल से संसार को जीत सकते हैं, तो भक्ति से वे स्वयं भगवान के हृदय को भी जीत सकते हैं। यही कारण है कि पाताल खंड की गाथाएं हमें निरंतर यह प्रेरणा देती हैं कि हमें अहंकार छोड़कर विनम्रता और समर्पण के मार्ग पर चलना चाहिए। विष्णु भक्ति और शिव भक्ति दोनों ही पाताल खंड में समान रूप से महत्वपूर्ण मानी गई हैं। जहां विष्णु लोकपालक के रूप में अपने भक्तों का रक्षण करते हैं, वहीं शिव संहारक होने के बावजूद भी करुणामूर्ति हैं। उनकी कृपा इतनी व्यापक है कि वे शरण में आने वाले किसी भी जीव को निराश नहीं करते। यही कारण है कि दैत्यराज रावण भी अपनी तमाम त्रुटियों के बावजूद महादेव की अनन्य भक्ति के कारण पूजनीय बन गया। इस विरोधाभास से यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो पापी को भी पावन बना सकती है। पाताल खंड से मिलने वाला सबसे बड़ा संदेश यही है कि भक्ति केवल देवताओं के लिए नहीं, बल्कि हर उस जीव के लिए है जो अपने हृदय को शुद्ध करके ईश्वर की शरण में आता है। जब एक दैत्य भगवान के चरणों में समर्पण कर सकता है और उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है, तो मनुष्य के लिए यह और भी सरल है, क्योंकि मनुष्य लोक को ही भगवान ने ऐसा स्थान माना है जहां भक्ति का फल सबसे शीघ्र मिलता है। पाताल खंड यह बताता है कि भक्त और भगवान का संबंध केवल कर्म, कुल या लोक से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और समर्पण से बनता है। भले ही कोई जीव पाताल के अंधकार में क्यों न हो, यदि वह भगवान की भक्ति में लीन हो जाए तो वह प्रकाश और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यही भक्ति का चमत्कार है, यही पाताल खंड की अमूल्य शिक्षा है और यही मानव जीवन का परम उद्देश्य भी है।
हर कथा का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन को दिशा देना होता है। पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णित कथाएं हमें धर्म, भक्ति और कर्म का गहन संतुलन सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ है और इसका परम उद्देश्य भगवान की शरण प्राप्त करना है। आइए इस समापन भाग में जाने कि पाताल खंड से हमें क्या जीवन संदेश मिलता है और ये हमारे वर्तमान और भविष्य को कैसे प्रकाशमान करता है। पद्म पुराण का पाताल खंड केवल दैत्यों और देवताओं की कहानियों या लोकों के वर्णन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गहराई में जाकर जीवन की सच्चाइयों और आध्यात्मिक संदेशों को उजागर करता है। इसमें वर्णित कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी अंधकारमय परिस्थितियां क्यों न आ जाएं, धर्म, भक्ति और कर्म का संतुलन बनाए रखने वाला ही सच्चे अर्थों में सफल और मुक्त होता है। पाताल खंड का अध्ययन करने से हमें यह समझ आता है कि मनुष्य जीवन कितना मूल्यवान है और इसका उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं बल्कि ईश्वर की शरण में जाना है। जब हम पाताल खंड की कथाओं को देखते हैं तो उनमें एक निरंतर संदेश दिखाई देता है, अहंकार का नाश और भक्ति की विजय। चाहे देव दैत्य संघर्ष हो, चाहे अमृत मंथन की कथा, चाहे बलि का त्याग या प्रहलाद की भक्ति, हर घटना हमें यह बताती है कि अंततः वही विजयी होता है जो धर्म के मार्ग पर चलता है। दैत्य चाहे बलशाली हो, धन और वैभव से संपन्न हो, लेकिन जब उन्होंने अहंकार किया तब उनका पतन हुआ। इसके विपरीत जब उन्होंने भक्ति और समर्पण को अपनाया तब उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। यही सबसे गहरा उपदेश है कि केवल शक्ति और सामर्थ्य जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि सच्चे मन से ईश्वर की शरण लेना ही आत्मा की वास्तविक पूर्णता है। धर्म, भक्ति और कर्म का संतुलन पाताल खंड का केंद्रीय संदेश है। धर्म वह आधार है जिस पर जीवन की पूरी संरचना खड़ी होती है। यदि धर्म से विचलन होता है तो चाहे कोई कितना भी महान क्यों न हो, उसका पतन निश्चित है। भक्ति वह शक्ति है जो जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी मनुष्य को ईश्वर से जोड़े रखती है, और कर्म वह साधन है जिसके द्वारा आत्मा अपने जीवन को गढ़ती है। इन तीनों का संतुलन साधक कर ही मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। पाताल खंड की गाथाएं इस तथ्य की पुष्टि करती हैं कि केवल भक्ति करना पर्याप्त नहीं है, केवल धर्म का पालन भी पर्याप्त नहीं है, और केवल कर्म पर भरोसा करना भी अधूरा है। जब यह तीनों एक साथ संतुलित रूप से निभाए जाते हैं, तभी आत्मा परम पद की ओर अग्रसर होती है। मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता को पाताल खंड विशेष रूप से रेखांकित करता है। देवता और दैत्य दोनों ही लोकों में विचरते हैं, लेकिन उन्हें भक्ति का वही अवसर प्राप्त नहीं होता जो मनुष्य को मिलता है। मनुष्य लोक को कर्म भूमि कहा गया है। यहाँ आत्मा को अवसर मिलता है कि वह अपने अच्छे बुरे कर्मों से भविष्य का निर्माण करे और अपने भाग्य को बदल सके। यही कारण है कि पाताल खंड की गाथाओं में बार बार यह संदेश आता है कि मनुष्य को अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यदि दैत्य जैसे असुर भी भक्ति और समर्पण के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो मनुष्य जिसे ज्ञान, विवेक और धर्म का पालन करने की क्षमता मिली है, वह क्यों न परम पद को प्राप्त कर सके। यही जीवन की श्रेष्ठता है। भगवान की शरण में जाना ही पाताल खंड का अंतिम और सबसे गहन उपदेश है। जब दैत्यराज बलि ने अपना सर्वस्व भगवान वामन को समर्पित कर दिया, तब उन्होंने सिखाया कि जीवन का सच्चा सुख त्याग और भक्ति में है। जब प्रहलाद ने अपने पिता के भय और अत्याचारों के बावजूद भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी, तब उन्होंने दिखाया कि भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। जब रावण जैसे बलशाली दैत्य ने भी शिव की भक्ति की, तो यह प्रमाणित हुआ कि ईश्वर की शरण किसी भी लोकवासी को स्वीकार्य है। यह कथाएं यह स्पष्ट करती हैं कि चाहे जीवन में कितने भी पाप किए हों, यदि अंतःकरण शुद्ध हो जाए और आत्मा ईश्वर की शरण में चली जाए, तो मोक्ष निश्चित है। निष्कर्ष के रूप में
पद्म पुराण का पाताल खंड यह शिक्षा देता है कि जीवन केवल भोग और ऐश्वर्य का साधन नहीं है। यह आत्मा की यात्रा है जो अंधकार से प्रकाश की ओर, मोह से मुक्ति की ओर और पाप से भक्ति की ओर ले जाती है। इसमें यह स्पष्ट है कि अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है, जबकि समर्पण और भक्ति अमृतत्व का मार्ग प्रशस्त करते हैं। धर्म हमें सही दिशा देता है, भक्ति हमें ईश्वर से जोड़ती है और कर्म हमें आत्मा के उत्थान की ओर ले जाता है। इन तीनों के संतुलन के बिना जीवन अधूरा है। पाताल खंड यह भी सिखाता है कि चाहे हम कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों न हो, चाहे हमारे जीवन में कितने भी अंधकारमय क्षण क्यों न आए, यदि हम ईश्वर की शरण में दृढ़ता से टिके रहें तो कोई शक्ति हमें गिरा नहीं सकती। यही पाताल खंड का आध्यात्मिक संदेश है कि भक्ति अंधकार में दीपक है, धर्म जीवन का पथ है, कर्म आत्मा की पहचान है और भगवान की शरण आत्मा का अंतिम विश्राम स्थल है। इस प्रकार पद्म पुराण का पाताल खंड केवल दैत्यों और देवताओं की कथाओं का ग्रंथ नहीं, बल्कि यह आत्मा के लिए मार्गदर्शन है। यह हमें जीवन जीने की कला सिखाता है और यह बताता है कि मनुष्य जीवन केवल एक अवसर है जिसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसे भक्ति, धर्म और कर्म के संतुलन से सार्थक बनाकर ही आत्मा अपनी सच्ची मंजिल अर्थात भगवान की शरण को प्राप्त कर सकती है। यही पाताल खंड का शाश्वत और दिव्य संदेश है जो हर युग और हर आत्मा के लिए समान रूप से प्रासंगिक है। पद्म पुराण का पाताल खंड जितना रहस्यमय और अद्भुत है, उतना ही यह आत्मा को गहराई से झकझोरने वाला भी है। सामान्यतः जब हम पाताल शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अंधकार, भय और दैत्यों की छवि उभरती है, किंतु जब हम पाताल खंड का अध्ययन करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि यहाँ केवल अंधकार या भय ही नहीं, बल्कि भक्ति, धर्म और जीवन के गहन सत्य भी छिपे हैं। यही कारण है कि यह खंड केवल कथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि आत्मा को दिशा देने वाला एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। पाताल खंड की कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि संसार में चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे आत्मा कितने भी गहरे अंधकार में क्यों ना फंस जाए, यदि वह ईश्वर की शरण में है तो उसके उद्धार का मार्ग सदैव खुला रहता है। यह संदेश प्रत्येक कथा में बार बार प्रतिध्वनित होता है। जीवन का सबसे बड़ा आधार धर्म है। धर्म वह ध्रुवतारा है जो अंधकार में भी मनुष्य को सही दिशा दिखाता है। यदि धर्म से विचलन होता है तो चाहे कोई कितना भी महान क्यों न हो, उसका पतन निश्चित है। पाताल खंड में रावण का उदाहरण मिलता है। वह शिव भक्त था, महान तपस्वी था, परंतु जब उसने मर्यादा का उल्लंघन किया, अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चला, तो उसका सर्वनाश हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म का पालन करना ही जीवन का मूल है। भक्ति वह शक्ति है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। दैत्यराज प्रहलाद इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विष्णु भक्ति का त्याग नहीं किया। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उन्हें अनेक यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद का मन अडिग रहा। अंततः भगवान नरसिंह प्रकट हुए और प्रहलाद की रक्षा की। यह कथा बताती है कि भक्ति ही वह नौका है जो आत्मा को संसार सागर से पार उतारती है। कर्म जीवन का तीसरा और महत्वपूर्ण स्तंभ है। भक्ति और धर्म का महत्व तभी है जब उनका प्रत्यक्ष आचरण कर्म में प्रकट हो। यदि मनुष्य केवल धर्म का ज्ञान रखे, केवल भक्ति के गीत गाए, परंतु अपने कर्मों में अधर्म करे, तो उसका जीवन व्यर्थ है। पाताल खंड की कथाएं यह स्पष्ट करती हैं कि कर्म ही आत्मा के भाग्य का निर्माण करता है। दैत्य और देवता दोनों अपने कर्मों के अनुसार सुख, दुख और मोक्ष बंधन को प्राप्त करते हैं। पाताल खंड विशेष रूप से यह रेखांकित करता है कि मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ है। देवता भले ही स्वर्ग में रहते हैं, दैत्य भले ही अपार बलवान हों, किंतु उनके पास वह अवसर नहीं है जो मनुष्य के पास है, कर्म करने का अवसर। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य को गढ़ सकता है।
यही कारण है कि शास्त्रों में इसे कर्म भूमि कहा गया है। यदि दैत्य जैसे असुर भी अपने भक्ति और समर्पण से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो मनुष्य जिसे विवेक, ज्ञान और साधना का अवसर मिला है, वह क्यों न ईश्वर की शरण में जाकर अपनी आत्मा को परम पद तक पहुंचा सके। यही पाताल खंड का सबसे गहरा उपदेश है। मनुष्य जीवन को व्यर्थ मत गंवाओ, इसे ईश्वर की भक्ति और धर्म पालन से सार्थक बनाओ। पाताल खंड की लगभग हर कथा एक ही सत्य को बार बार उद्घाटित करती है। अहंकार पतन का कारण है और समर्पण विजय का। हिरण्यकशिपु, रावण, बाणासुर, ये सभी अहंकार में चूर थे। उन्होंने सोचा कि वे देवताओं और स्वयं भगवान तक को चुनौती दे सकते हैं, किंतु अंततः उनका अंत दुखद हुआ। दूसरी ओर प्रहलाद, बलि जैसे दैत्यों ने समर्पण और भक्ति को अपनाया। बलि ने जब वामन अवतार को सब कुछ अर्पित कर दिया, तब उन्हें पाताल का स्वामी तो बनाया ही गया, साथ ही विष्णु के साक्षात दर्शन और संरक्षण का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। यह सिखाता है कि जीवन का सच्चा सुख भोग में नहीं, त्याग और भक्ति में है। अहंकार चाहे क्षणिक विजय दिला दे, परंतु अंततः विनाश ही लाता है। समर्पण चाहे कठिनाई में क्यों न डाले, परंतु अंततः वही आत्मा को अमृतत्व और मोक्ष की ओर ले जाता है। पाताल खंड का सबसे बड़ा और स्पष्ट संदेश है, भगवान की शरण ही आत्मा का अंतिम आश्रय है। जब जब दैत्यों ने ईश्वर की शरण ली, उन्हें उद्धार मिला। जब प्रहलाद ने विष्णु का नाम लिया, तब भगवान स्वयं प्रकट हुए। जब बलि ने वामन के चरणों में समर्पण किया, तब उन्हें अमृता मिली। यहाँ तक कि रावण जैसे पापी भी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान का स्मरण कर मुक्ति का अधिकारी बने। यह हमें यह शिक्षा देता है कि चाहे कितने भी पाप किए हों, चाहे जीवन कितना भी भटक गया हो, यदि अंतःकरण शुद्ध होकर ईश्वर की शरण ले ले, तो मोक्ष निश्चित है। भगवान किसी को त्यागते नहीं, वे केवल अवसर की प्रतीक्षा करते हैं कि आत्मा सच्चे भाव से उनकी शरण में आए। पाताल खंड केवल लोकों के वर्णन का ग्रंथ नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक है। यह हमें बताता है कि जीवन की हर परिस्थिति, हर संघर्ष, हर विजय और हर पराजय का मूल कारण धर्म, भक्ति और कर्म है। यदि यह तीनों संतुलित हों, तो जीवन सफल है। यदि इनमें से कोई एक भी डगमगाए, तो जीवन अधूरा और असफल हो जाता है। यह खंड हमें यह भी सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दीपक उसे भेद सकता है, और वह दीपक है भक्ति। जब आत्मा भक्ति रूपी दीपक को अपने भीतर प्रज्वलित करती है, तो पाताल जैसे अंधकारमय लोक भी उसके लिए आलोकमय हो जाते हैं। यही कारण है कि पाताल खंड में दैत्यों की कथाएं भी हमें निराशा नहीं, बल्कि आशा देती है। अंततः पाताल खंड यह उद्घोष करता है कि जीवन का लक्ष्य केवल भोग या वैभव नहीं, बल्कि मोक्ष और मुक्ति है। अहंकार से विनाश होता है, भक्ति से उद्धार होता है, धर्म से जीवन को दिशा मिलती है, और कर्म से आत्मा का भविष्य गढ़ा जाता है। मनुष्य जीवन केवल एक अवसर है, जिसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए पाताल खंड का शाश्वत संदेश यही है, धर्म को आधार बनाओ, भक्ति को जीवन का पथ बनाओ, कर्म को साधना का साधन बनाओ, और अंततः ईश्वर की शरण में जाकर जीवन को पूर्णता दो। यही पाताल खंड का आध्यात्मिक सार है, यही पद्म पुराण का जीवन संदेश है, और यही हर आत्मा की अंतिम यात्रा का उद्देश्य है। पद्म पुराण का पाताल खंड एक अद्भुत आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसमें बाहरी लोकों का वर्णन मात्र नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का गहन रहस्य छिपा है। इसमें पाताल लोक, नागलोक, दैत्यों की कथाएं, भगवान विष्णु और शिव की महिमा, श्री राम और सीता जी से जुड़ी दिव्य घटनाएं तथा भक्ति और धर्म का महत्व, सब कुछ अत्यंत सुंदर और गूढ़ रूप में वर्णित है। जब हम इसे ध्यान से पढ़ते या सुनते हैं, तो हमें अनुभव होता है कि यह केवल दैत्य युद्ध या लोकों की अद्भुत कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह जीवन को दिशा देने वाला शाश्वत शास्त्र है। पाताल खंड का आरंभ पाताल लोक की व्याख्या से होता है। यह 7 भिन्न भिन्न लोकों का समूह है,
अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इन लोकों का वर्णन सुनकर मनुष्य यह सोचने पर विवश हो जाता है कि ब्रह्मांड केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखाई देता है। पृथ्वी के नीचे और भी अद्भुत लोक हैं जहां असुर, दैत्य और नाग निवास करते हैं। पाताल लोक अंधकारमय होने पर भी वैभव से संपन्न है। वहां स्वर्ण रत्नों की नदियां बहती हैं, अद्भुत महल हैं और देवताओं से भी अधिक वैभवशाली प्रासाद हैं। किंतु यह वैभव स्थायी सुख नहीं देता, क्योंकि यह अहंकार और मोह से युक्त है। यही शिक्षा पाताल खंड के आरंभ में मिलती है। नागलोक का वर्णन पाताल खंड का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है। शेषनाग, जो स्वयं भगवान विष्णु का शयन स्थान है, उनकी महिमा अनुपम है। वासुकी, तक्षक, करकोटक जैसे नागों की कथाएं मनुष्य को यह सिखाती हैं कि शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। नागलोक केवल सर्पों का निवास स्थान नहीं, बल्कि भक्ति, तप और त्याग का प्रतीक भी है। नागों ने देवताओं की सहायता कर समुद्र मंथन में भूमिका निभाई और यह दिखाया कि पातालवासी भी धर्म की रक्षा में योगदान कर सकते हैं। दैत्य और असुर चरित्र पाताल खंड का तीसरा बड़ा आयाम है। हिरण्यकशिपु, रावण, बाणासुर और महाबली जैसे असुर शक्तिशाली थे। उन्होंने कठोर तप करके वरदान प्राप्त किए, किंतु उनकी कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि जब शक्ति के साथ अहंकार जुड़ता है तो वह विनाश का कारण बनता है। हिरण्यकशिपु का अंत भगवान नरसिंह के हाथों हुआ, रावण का अंत श्री राम के हाथों हुआ। किंतु महाबली का उदाहरण यह दिखाता है कि जब दैत्य भी समर्पण करते हैं तो उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने बलि की परीक्षा ली और बलि ने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। फलस्वरूप उसे पाताल का स्वामी तो बनाया ही गया, साथ ही भगवान विष्णु ने उसे अपना नित्य सान्निध्य दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि भक्ति और समर्पण ही आत्मा का वास्तविक आभूषण है। विष्णु की महिमा पाताल खंड में बार बार प्रकट होती है। वराह अवतार में उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी का उद्धार किया। वामन अवतार में दैत्यराज बलि को मोक्ष का अधिकारी बनाया। मत्स्य और कुर्म अवतार का भी संबंध पाताल लोक से है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान विष्णु केवल स्वर्ग या पृथ्वी तक सीमित नहीं, बल्कि पाताल लोक में भी धर्म की रक्षा हेतु प्रकट होते हैं। वे करुणामय हैं और भक्त की रक्षा के लिए किसी भी लोक में जा सकते हैं। भगवान शिव की महिमा भी पाताल खंड में वर्णित है। भस्मासुर की कथा यह सिखाती है कि शिव भक्त वत्सल हैं, किंतु उनके वरदान का दुरुपयोग करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। समुद्र मंथन में जब हलाहल विष निकला, तब शिव ने उसे पीकर संपूर्ण लोकों को बचाया। यही उनका अनुग्रह है कि वे दूसरों के दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। पाताल वासियों पर भी शिव का आशीर्वाद बराबर है, क्योंकि वे केवल स्वर्ग और पृथ्वी के देवता नहीं, बल्कि समस्त लोकों के लिए कल्याणकारी हैं। श्री राम और सीता जी से जुड़ी कथाएं पाताल खंड में विशेष स्थान रखती हैं। राम वनवास की घटनाओं में अहिरावण प्रसंग अत्यंत अद्भुत है। अहिरावण राम और लक्ष्मण को पाताल ले गया था, लेकिन हनुमान ने पाताल जाकर अहिरावण का वध किया और प्रभु की रक्षा की। यह प्रसंग बताता है कि भक्त जब ईश्वर के लिए समर्पित होता है तो वह पाताल जैसी कठिनाइयों को भी जीत लेता है। सीता जी का पाताल प्रवेश प्रसंग और अग्नि परीक्षा उनके धैर्य, त्याग और नारी शक्ति का प्रतीक है। सीता जी की कथा यह संदेश देती है कि स्त्री केवल सहनशीलता की मूर्ति नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करने वाली शक्ति भी है। दैत्य और देवताओं का संघर्ष पाताल खंड की कथाओं में बार बार आता है। समुद्र मंथन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देव और दैत्य दोनों ने मिलकर मंथन किया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि विरोधी शक्तियां भी जब साथ आती हैं तो ब्रह्मांड के गहरे रहस्य खुलते हैं। अमृत मंथन की कथा केवल अमृत प्राप्ति की नहीं, बल्कि जीवन में परिश्रम, सहयोग और संतुलन की शिक्षा देती है। पाताल खंड का एक गहरा पक्ष कर्म सिद्धांत से जुड़ा है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य के पाप पुण्य ही तय करते हैं कि उसकी आत्मा किस लोक में जाएगी।
यमलोक और पाताल का भेद यही है कि यमलोक में आत्मा न्याय पाती है और पाताल में कर्मों के अनुसार निवास मिलता है। अनेक लोक कथाएं बताती हैं कि पाताल यात्रा केवल भय का प्रतीक नहीं, बल्कि कर्म के परिणामों का अनुभव है। भक्ति शिक्षा पाताल खंड की आत्मा है। विष्णु और शिव दोनों की भक्ति ही अंतिम सत्य है। दैत्य भी जब भक्ति करते हैं तो भगवान उन्हें स्वीकारते हैं। बलि और प्रहलाद इसके जीवंत उदाहरण हैं। इससे यह स्पष्ट है कि ईश्वर केवल देवताओं के नहीं, बल्कि सबके हैं। उनके द्वार सबके लिए खुले हैं। संपूर्ण पाताल खंड का निष्कर्ष यही है कि अहंकार का पतन निश्चित है और भक्ति का उत्थान सुनिश्चित है। धर्म, भक्ति और कर्म, यह तीनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। मनुष्य जीवन इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि यही वह अवसर है जहां आत्मा अपने कर्मों से अपने भविष्य को गढ़ सकती है। पाताल खंड यह शिक्षा देता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, भक्ति रूपी दीपक उसे चीर सकता है। चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना लगे, ईश्वर की शरण आत्मा को परम शांति और मोक्ष प्रदान कर सकती है। अतः पाताल खंड का शाश्वत संदेश यही है कि मनुष्य को अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। उसे धर्म का पालन करना चाहिए, भक्ति को जीवन का आधार बनाना चाहिए और अपने कर्मों को साधना का मार्ग बनाना चाहिए। अंततः ईश्वर की शरण ही आत्मा का अंतिम आश्रय है। यही पद्म पुराण के पाताल खंड का सार है। यही इसका दिव्य उपदेश है और यही हर आत्मा की यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। दोस्तों, पाताल खंड की ये कथाएं हमें सिर्फ अद्भुत रहस्यों से परिचित नहीं कराती, बल्कि ये भी सिखाती है कि चाहे देव हो, दैत्य हो या स्वयं भगवान के अवतार, सबका उद्देश्य धर्म की स्थापना और सत्य की रक्षा करना ही है। नागलोक की महिमा हो, भगवान विष्णु और भगवान शिव की लीलाएं हो या फिर श्री राम और सीता जी की कथा, इन सब में हमें जीवन का गहरा संदेश मिलता है कि भक्ति, धैर्य और धर्म ही मनुष्य को सच्चे अर्थों में महान बनाते हैं। पद्म पुराण हमें याद दिलाता है कि इस जीवन का असली उद्देश्य भगवान की शरण लेना और अपने कर्मों को धर्म से जोड़ना है। अगले भाग में हम और भी दिव्य रहस्यों को जानेंगे। तब तक जुड़े रहिए और इस ज्ञान अमृत को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।